नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा में आज जैसे ही देश के वित्त मंत्री, देखिए देश के वित्त मंत्री भी काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखता है। हालांकि उनका 2 दिवसीय दौरा है। आज दरभंगा के राज परिसर से उन्होंने सभी 50,000 के लगभग, यानी कहें कि 49,300 के आसपास लोग थे, लेकिन 50,000 के लोगों के बीच 1388 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया। इस अवसर पर बाहर से पहुंचे हुए महिला पुरुष ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पहले बैंक काफ़ी कठिन परिस्थिति में उन लोगों से हिसाब किताब तक लेते थे, दौड़ना पड़ता था बैंक में, लेकिन अब आसान तरीके से बैंक उन्हें ऋण मुहैया करेगी। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री को धन्यवाद देते हैं। देखिए क्या कहते हैं बाहर से आए हुए वो तमाम महिला पुरुष लाभार्थी जिन्हें आज ऋण दिया गया, वो भी देश के वित्त मंत्री के हाथों। दीदी लोग लोन दिलवाते हैं, दीदी लोग खेती करती है और बिजनेस भी करती थी दीदी। और दीदी का कुछ तकलीफ होता था ऋण लेने में, दीदी लोग सीएम द्वारा ले रहे हैं, बैंक से दिलवा रहे हैं दीदी लोग अच्छी तरह से। दीदी लोग महीने में किस्ती बना के चुकाती, बैंक जाकर जमा कर देती, वहीं से ऋण दिया जाता है। पूजा कुमारी दे रहे दिए हैं सर, तो बहुत विकास हुआ है, महिला सबको बहुत सहायता हुआ है। और चाहते भी कि आगे भी हो, सबको गरीब सबको सुविधा मिले। इसके लिए तो बहुत आभारी है उनके जो इतना मदद कर रहे हैं। आगे भी चाहते मदद करें, इसके लिए बहुत बहादुरपुर दरभंगा से बता दें। बैंक में हम लोग का पहले बहुत दीदी लोग परेशान थे। हम लोग जब से जीविका में जुड़े हैं तब से दीदी लोग का जागरूक हुआ है। दीदी लोग बैंक जाने आने लगे हैं, दीदी लोग का माने बहुत फायदा हुआ है। सर हम माने CLF का अध्यक्ष हैं। रोजगार तो अभी नहीं करते हैं, हम लोग खेती करते हैं। हाँ सर, दे रहा है आसानी से। पहले हम लोग का थोड़ा दिक्कत भी था, क्योंकि पहले हैंड टू हैंड पैसा आता था, रास्ता पर आके भी दिक्कत था। अब तो डायरेक्ट हम लोग का बैंक में खाते में पर्सनली ट्रांजेक्शन हो रहा है। प्लस उस पैसे से हम लोग जैसे पहले 50,000 दिए, 20,000 दिए, कुछ बिजनेस किए, उस बिजनेस को लाखों में बदले हैं, उसी से भी रिटर्न किए, फिर आगे भी लिए हैं और लेकर के हम लोग बिजनेस आगे बढ़ाए हैं। और घर परिवार का सुधार भी हुआ है, बच्चे लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, घर द्वार में अच्छा भी स्टैंडर्ड भी बच्चा सबको हम लोग कर रहे हैं और किए हैं। ये जीविका बेहतर है, हम लोग जीविका को अच्छी तरीके से चलाएंगे और इस जीविका को हम कामयाब बनाएंगे। हाँ, लोन में कोई कमी नहीं, लोन तो आ रहा है। थैंक यू, हम लोग का लोन दे रहे हैं। परेशानियाँ होती थी पहले बैंक जाके लोन की अप्लाई करने के लिए, बहुत सारा आवेदन देना पड़ता था, फिर लोगों से डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब भी बहुत पूछा जाता था। इस कारण से हम लोग घूमते बैंक में घूमते हम लोगों का जो था थक जाते थे कि बैंक से कि लोन ले कैसे ले। अगर हम लोग चाहते भी हैं कि अगर मिल जाए तो कुछ करें हम लोग, तो वो भी हम लोग काम नहीं कर पाते कि इतना ना बैंक दौड़ाती थी डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करने के लिए कि मिलना मुश्किल था। हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि बहुत सौभाग्य की बात है कि वो यहाँ दरभंगा बिहार में पहली बार आई हैं और अच्छा लगा। और हमारा तो जो बिहार है वो सौभाग्य हो गया और हम लोग को अच्छा सुविधाएँ मिलेंगी और हम लोग अपना रोजगार को, जो स्वरोजगार है जो प्रधानमंत्री जी के जिनसे मिलने वाला है हम लोगों को, वो लोग हम लोग आगे लेके जाएंगे। पहले ऋण लेने में बहुत सारा परेशानी होता था, ये बहुत सारा डॉक्यूमेंट खो जाता था यार। स्टाफ की पहले कमी थी, जो अब धीरे धीरे स्टाफ का भी बढ़ोतरी हुआ है और वो आसानी से अब लोन मुहैया दीदी लोगों को करवाया जा रहा है। ये सारा हमारे जीविका दीदी आत्मनिर्भर होने के कारण ही कर पाई है। पहले ये नहीं कर पाती थी क्योंकि उनमें इतना समझ नहीं था, लेकिन जीविका से जुड़ने के बाद वो दीदी चीज़ों को समझी, मीटिंग अटेंड की, मीटिंग में एजेंडा बना के चर्चा होता था कि किस तरह से हमको 12 को दीदी मिलकर स्वयं सहायता समूह बनाना है और अपना सहायता खुद से करना है। इसमें होता है कि जो उसमें थोड़ा पढ़ी लिखी दीदी होती है वो 3 दीदी अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। और वो क्या होती है कि वो सिग्नेटरी होती है, उस समूह की वो सिग्नेटरी होती है, जिसमें वो सारे दीदी बैठक करती है, एक एजेंडा तैयार करती है कि हम लोगों का 3 महीना हो गया है तो हम लोग एक अपना ग्रुप का खुद का बचत कर चुके हैं, अब इसका सेविंग खाता खोला जाए। पुनः सेविंग खाता खुल जाने के बाद दीदी लोग अपना पुनः ऋण के लिए आवेदन करती है बैंक को और बैंक उसको फर्स्ट ऋण में UBG भी फर्स्ट ऋण अब 1 लाख रुपया कर दी है, फिर सेकेंड अब 2 लाख, फिर 3 लाख, फिर 5 लाख
थोड़ा मुहैया कराती है। उसी तरह यूको है जो फर्स्ट ऋण 1 लाख, फिर 3 लाख, फिर 5 लाख, फिर 6 लाख, फिर 7 लाख, इस तरह से वो ऋण बढ़ाती जाती। चूंकि जीविका का 99% रिकवरी है, इसीलिए बैंक उसको ऋण देने में भी किसी भी तरह का परेशानी नहीं करती है। मेरा नाम रेखा युवा में बैंक मित्र हुई, लचीला तो बहुत होना चाहिए और जीविका को आने से बहुत ही लाभ मिला है और जीविका दीदी लोग को आसानी से लोन भी मिल रहा है इसमें, क्योंकि और सब लोन लेने के लिए बहुत सारा पेपर देना पड़ता है, बट इसमें कुछ नहीं देना पड़ता है। इसमें सिर्फ एक समूह बनाना पड़ता है, समूह के मार्फत से लोन मिल जाता है आसानी से। मुक्ति तो अभी तक मिली नहीं है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि इससे मुक्ति दिलावे। मुक्ति नहीं मिली है क्योंकि हमारी दीदी लोग अभी भी इस ऋण से पूरा ग्रसित है। हम लोग चाहते हैं कि इस जीविका के थ्रू उस लोग को ऋण से पूरा मुक्त कर दें, लेकिन अभी तक हो नहीं पा रहा है। हाँ, रोजगार कर रहे हैं, जीविका से जुड़ करके लाभ मिला है, बहुत सारा लाभ मिला है। हम आगे यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जीविका को और भी आर्थिक स्थिति मजबूत करे और जीविका कैडरों को जो है उन लोग को भी थोड़ा सा हमारी सरकार देखे, उन लोग पे थोड़ा सा ध्यान दे। यहाँ पे आए हैं तो बैंक के बारे में समझाएंगे। आप लोग को लोन मिला है? जी किस चीज के लिए मिला है? जी बिजनेस के लिए मिला है। कितना मिला है? पहले मिला है 15,000, तब मिला है 20,000, 10,000, जैसे मतलब जरूरत पड़ा उसके लिए मिला। अच्छा है, 50 तक लिए हैं। 50 तक लिए हैं, सधा भी दिए? थोड़ा 25 सधा है, 20 बाकी है। बिजनेस किए हैं लकड़ी का, फर्नीचर का। कहाँ घर हुआ? टेक्टार में घर उद्घाटन हेतु लाभ सवेलैया कहियो अहाँ के लोन मिलल या? कते? 40,000 मसाला पर SBI। तो की कहबै, नीक लगैया? बिजनेस करे छे से ठीक लगैया? गरीब आदमी छी, खेती गृहस्थी करै छी, हमरा सबके माल जाल है, हम सब जे लोन ले लिया, हम सब चाउर बेच के दऽ सकै छियै, सुना सकै छियै। गरीब आदमी की ओर से साथ ही साथ उनसे बातचीत करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। उनसे आप पूछ सकते हैं कि आपकी समस्या का हल कैसे होगा। परेशान ना हो, थोड़ा सा संयम बनाए रखें। हम आपके कार्यक्रम की शुरुआत थोड़ी देर में करेंगे, तो आप क्रेडिट आउटरीच उपस्थित है और आप सभी लोगों की उपस्थिति, आप सभी लोगों की उपस्थिति हम संचार हमारी संख्या में यहाँ पे महिलाएं उपस्थित हैं जो महिलाओं बैसाखी पे इससे लोग सत्तू, चना, मसाला इत्यादि पीस सकते हैं और रोजगार के अपने साधन को मजबूत कर सकते हैं। जी, इसका पर्पस यही है कि खुद सक्षम बने, निजामुद्दीन जी खुद सक्षम बने और अपने परिवार को ही पालें, है ना। तो इसका एक ऐप भी हमने डेवलप किया है, वो ऐप के साथ भी जो है वो होगा। तो इनकी लोकेशन कहाँ रहेगी, किस गाँव में है, इनका मिल कहाँ है, अपने आप को ये रोजगार के माध्यम से सृजन करेंगे, दूसरों को भी रोजगार देंगे और खुद अपने आप को सक्षम बनेंगे। क्या अब फिर भी आपने जो लागत लगा कितना मशीन का दाम है? 1,30,000 इसकी कीमत है पूरे साइकिल की? मिल के साथ जिसे आपने उन्हें फ्री दिया? 10 अभी है, सभी दे रहे हैं। आगे काफ़ी योजना है, देखिए 1000 तक जा सकता है। मेरा नाम सविता झा है। ये ड्राइव साइकिल है, इस पे मिनी जो है तो मिल भी बैठाया गया है। अच्छा। इसके तहत दिव्यांग को एक रोजगार भी मिल जाएगा और वह अपना पैसा का उपार्जन भी कर सकता है। ये चलता है जो है, इसमें जो है सो लगा हुआ है दो जो है सो अच्छी मोटर लगा हुआ है। एक मोटर से जो है तो ये रिक्शा चलता है, दूसरे से मिल चलता है और बैटरी लगा हुआ है। बैटरी पे लाइन की भी झंझट नहीं, एक बार चार्ज करिए और 3 घंटा जो है सो इस पर जब रिक्शा चलेगा तो मशीन नहीं चलेगा और मशीन यदि रिक्शा चलेगा तो मशीन चलाने की ज़रूरत क्या पड़ेगा, तो मैंने रिक्शा रोक के ही मशीन चलाना पड़ेगा। इसमें सत्तू पीसना, मसाला, सत्तू मसाला सब पीस सकते हैं? जी, और गेहूं का आटा भी मिनी है।